पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आज इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तानी आला सिफारती वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया। गुज़श्ता महीने इस्तांबुल मुज़ाकरात में ही पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के खात्मे के लिए काबिल तस्दीक मैकेनिज्म बनाने का मुतालबा किया था। आज होने वाले मुज़ाकरात में जंगबंदी के मौसर निफाज, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारत के फरोग के इक़दामात पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद होती है तो तभी बात की जाती है। अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया होता है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। सत्ताईसवीं तरमीम कौमी असम्बली से 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के दौरान माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त की। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। सेनेटर फैसल वावडा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मुशावरत। फैसल वावडा ने कहा, मैंने जो मौलाना से बात करनी थी कर ली। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, फैसल वावडा मुलाकात में कोई पैगाम लेकर नहीं आए थे। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आएगा तो फिर देखेंगे। मौलाना फजल रहमान से अपोजिशन रहनुमाओं महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और दीगर की मुलाकात। रात गए होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लेने का मामला। वज़ीर आज़म और MQ क़यादत के दरमियान मुलाकात आज तय। मुलाकात सुबह वज़ीर आज़म हाउस में होगी। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म 27वीं तरमीम से मुतालिक MQM को एतमाद में लेंगे। बल्दियाती आईनी तरमीम पैकेज, बल्दियाती हुकूमतों को आइन में तहफ़्फ़ुज़ पर बात होगी। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी शरीक होंगे। और NCCI करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। कॉल सेंटर्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 20 से ज़ायद कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मुताल्लिक़ा इदारे के 2 डायरेक्टर्स, 3 डेप्यूटी डायरेक्टर्स, 2 इंस्पेक्टर्स फ्रॉड में मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं। तहकीकाती इदारों ने कॉल लॉग्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अहम ईमेल रिकॉर्ड हासिल कर लिए। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। ट्रंप लाख कोशिशों के बावजूद न्यूयॉर्क का फैसला न बदल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़हरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क के शहरी अब मेरी जिम्मेदारी है। न्यूयॉर्क वालों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। विक्ट्री स्पीच में सबसे पहले ट्रंप को ललकारा। कहा, मुझे मालूम है कि ट्रंप ये देख रहे हैं। टीवी की आवाज बढ़ा लो। हम उस करप्शन का खात्मा करेंगे जिससे ट्रंप जैसे अरबपतियों को नाजायज छूट दी। सुन ले, मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। अवाम ने साबित किया ताकत उनके हाथ में है। हमने अरबपति सियासी खानदान को शिकस्त दे दी। ज़हरान ममदानी को 50% से जायद, मुखालिफ कौमों को 41% वोट मिले। ममदानी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। ट्रंप ममदानी की तकरीर सुन रहे थे, ट्रुथ सोशल पर पैगाम लिखा और ये शुरू हो गया। नए मेयर को मुबारकबाद देने के बजाय अपनी पार्टी की शिकस्त की वजह बता दी। कहा, बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था, इसलिए न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हार गए। दूसरी वजह शटडाउन है। रिपब्लिकन्स को वापस काम पर आने की हिदायत करते हुए कहा, वोटर रिफॉर्म करें, बजरिया डाक वोटिंग खत्म करें, वोटर ID लाजमी करार दी जाए, कांग्रेस में बिल रोकने के खिलाफ कानून खत्म किया जाए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने अपनी साख बहाल कर ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में भी गवर्नर की नशिस्त पर डेमोक्रेट उम्मीदवार कामयाब। लाहौर में पैदा होने वाले मसअब अली न्यू जर्सी में मेयर के इलेक्शन में शरीक।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी आने लगी। CNN ने अपने सर्वे में बताया, दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज के बाद सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% थी, जो कम होकर सिर्फ 36% रह गई है। सदर आसिफ अली जरदारी की अमीर कतर से मुलाकात, तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। सदर जरदारी दोहा में चीन के नायब सदर से भी मिले, कहा पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा, कहा चीन पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। अदालत के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। जमहूरी रास्ते अख्तियार कर रहा हूं, लीडर से मुलाकात मेरा हक है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आया हूं। सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात से मुताल्लिक PTI की करारदाद कौमी असम्बली में जमा। अरकान की दस्तखत शुदा करारदाद में कहा गया, PTI अरकान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बानी PTI की मुलाकात की हिमायत करते हैं। सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाजत दी जाए। पंजाब काबीना ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रिक बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। सूबाई काबीना ने सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी दे दी। काबीना ने चीफ मिनिस्टर हाईटेक फॉर्म मैकेनिज्म फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम, लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU और एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम की मंजूरी दी। जमात इस्लामी ने ई चालान सिस्टम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। महकमा एक्साइज में करप्शन के बायस गाड़ियों की मिल्कियत की मुंतकिली बर वक्त नहीं होती। शहर की सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग है न स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड। खराब सड़कें मुतबादिल या गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं। 30 से 40 हजार कमाने वाला किस तरह भारी जुर्माने भर सकता है। ई चालान सिस्टम और जुर्मानों को मुअत्तल किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर मसनूई जहानत के चालान का निज़ाम गैर कानूनी करार दिया जाए। ढाई लाख अफराद के जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जाने का इंकशाफ। जाली शनाख्ती कार्ड में ज्यादा तादाद अफगान बाशिंदों की है। जराये का कहना है जाली शनाख्ती कार्ड खुदकार तरीके से ब्लॉक होने लगे। पशीन, चमन, कोयटा में मुकीम अफराद की फैमिली ट्री में अफगान शामिल। एजेंट्स ने अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी फैमिली ट्री का हिस्सा बनाया। ब्लॉक शनाख्ती कार्ड के लिए नादरा दफ्तर से तस्दीक कराने की हिदायत। मुकर्ररा मुद्दत के बाद शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिए जाएंगे। ऑडियो लीक्स केस में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसरुल्लाह बलोच ने अली अमीन के वारंट जारी किए। सेशन अदालत में अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई भी पेश न हुआ। PTI रहनुमा असद कैसर की मुकदमात तफसीलात हिफाजती जमानत की दरख्वास्त। अदालत ने असद कैसर को हिफाजती जमानत दे दी, गिरफ्तार न करने का हुक्म। चिल्ला समेत दियामिर के बालाई इलाकों में सर्दी, रात गए बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 8 इंच से जायद बर्फबारी से शाहराह बंद। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में नुमायां कमी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 पर आ गया। पंजाब के दीगर शहर शदीद फजाई आलूदगी और स्मॉग की लपेट में। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक बहावलपुर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 600 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 और लोधरा में 418 रिकॉर्ड।
रवां साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपरमून, चांद मामूल से कई गुना बड़ा दिखाई दिया। पाकिस्तान में सुपरमून का दिलकश नजारा, मुख्तलिफ शहरों में आसमान रवां साल के सबसे बड़े और रोशन चांद से चमक उठा। कोयटा के मशरकी पहाड़ के ऊपर चांद रोशन दिखाई दिया। ये वो दिलफरेब नजारा है जब चांद जमीन के करीब तरीन मदार में आकर रात रोशन करता है।